चैप्टर 50 मानव मानव एक समान। उत्तर प्रदेश के बदोही ग्राम की सत्य घटना है। कोरोना काल में ग्रामवासी बेहद परेशान थे, रोजी रोटी की खोज में थे। एक श्रेष्ठी ने उस गांव के 26 परिवारों के लोगों को रोजगार देने की हामी भरी। प्रत्युत वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। हुआ यह, श्रेष्ठी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फैक्ट्री में 8 घंटे के बजाय 18 घंटे काम कराया। इतना ही नहीं, उनके आधार कार्ड भी जब्त कर लिए और बंधुआ मजदूर से भी बदतर उनका हाल किया। इस तरह मौका परस्त श्रेष्ठी ने ऐसे विकट काल में मानवीय गरिमा को भी जमीन में गाड़ दिया। साइलेंट मैसेज यह है, मानव गरिमा को जीवंत रखने हेतु एक भी मनुष्य यह न भूले, मानव मानव एक समान है। तभी अहिंसा सिद्धांत 360 डिग्री से जीवन में उतरेगा। मानव मात्र जन्म से ही स्वतंत्र है तथा गरिमा व अधिकारों में समान है। इस कारण किसी भी व्यक्ति के अपमान, उत्पीड़न या अत्याचार को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। समझना यह है, गरिमा का उल्लंघन एक हिंसक प्रक्रिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है, हिंसा का अर्थ सिर्फ दैहिक हानि पहुंचाना नहीं है। दूसरों को हीन समझना, उनसे घृणा करना या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना मानसिक हिंसा होने से उसे मानवीय गरिमा के विरुद्ध आचरण में परिगणित किया जाता है। ज्ञातव्य है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना का प्रारंभ वाक्य ही है, मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गरिमा तथा अनुल्लंघनीय अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति की बुनियाद है। एक बार विचार करो, मानवीय गरिमा का सम्मान क्या है? इंसान इसका उल्लंघन क्यों करता है? गरिमा शब्द का अभिप्राय क्या है? गरिमा शब्द का आशय यह है, प्रत्येक मनुष्य अपनी गरिमा में अन्य सब मनुष्यों के समान है। तभी तो आधुनिक नैतिक विमर्श में डिग्निटी की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब मानव मानव समान है तो उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना मानवाधिकार विरुद्ध है। कानूनी दृष्टि से भी वह अनुचित है। निष्कर्ष यह है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कसौटी प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा का सम्मान है। अतः इसका अतिक्रमण किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। ध्यान दें, किसी भी इंसान को साधन मानकर उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। भगवान महावीर कहते हैं, प्रत्येक अस्तित्व गरिमामय है, उनका सम्मान करो तथा उनकी सुरक्षा भी करो। अतः मानव को उपकरण समझकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करना उसकी मानव गरिमा पर आघात करना ही है। एक पल रुको और भावना भावो। सभी मानवों की गरिमा को यथावत रखने हेतु मैं सदा निजात्मा की गरिमा को प्रधानता दूं। इसी से प्राणी मात्र की गरिमा बनी रहेगी। प्रत्युत हर अस्तित्व का स्वतः ही सम्मान होगा। यथार्थता यह है, मनुष्यता से गिर जाना ही गरिमाहीन जीवन है। इसलिए हर मानव का जीवन शांति, समानता, सादगी और प्रामाणिकता के लिए समर्पित रहे। चूंकि हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। यह मत भूलना, आत्मिक धरातल पर सभी मानव एक समान है। जिनवाणी माता की यह सार्वजनिक उद्घोषणा है, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध है। अतः किसी भी कारण से कोई असमानता नहीं मानी जा सकती। इसलिए किसी अच्छे प्रयोजन के लिए भी
व्यक्ति की गरिमा का बलिदान नहीं होना चाहिए। इससे पूर्णतः प्रकट है सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक व्यवस्था अगर मानव गरिमा के प्रतिकूल है तो उसे हिंसक ही मानना होगा। इसलिए विवशता से होने वाली हिंसा में पश्चाताप का भाव रखते हुए मजबूरी का अनुभव करना। कहा भी है, नॉन वायलेंस इज लव इन एक्शन है। सावधान, बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य का देखभाल उचित रूप से न होना भी अनैतिक होने से मानव गरिमा के विरुद्ध ही है। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार करना हिंसक ही है। इसलिए अहिंसक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। जियो और जीने दो। अपने तथा दूसरों के अस्तित्व के प्रति इतने सजग रहो कि डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए भी आस्था सदा बनी रहे।